नमस्कार। शिक्षण कौशल में जो है देखिए आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। वो चैप्टर आपके है जो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इससे पहले देखिए क्या है, आपके शिक्षण कौशल के 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के आपका जो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल किसने दिया। तो देखिए बल तो अब यहाँ पर देने की बात है कि सर्वप्रथम जोर आपके दिया गया था, मतलब एक बात सामने आई थी प्रारंभिक शिक्षा पर बल देने के लिए। तो जो है वो बल दिया था आपके कौन, जो है देखिए ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले जो है क्या है, आपके ब्रिटिश राज्य में जो है विलियम एडम द्वारा जो है क्या है, आपके विलियम एडम द्वारा जो है आपके 1838 में जो है आपके जो है क्या है प्रारंभिक शिक्षा पर जो है बल दिया गया था। लेकिन देखिए जो है क्या है, अगर भारत की बात की जाए तो ठीक उसी के आसपास जो है लमसम 1835 में जो है देखिए आपके जो 93 वाला जो क्वेश्चन सेट किए हैं मैकाले का विवरण पत्र, वो भी जो है आपका जो है आगे 1835 में जो है आया था। तो लगभग 1835-38 के आसपास जो है देखिए क्या है, सबसे पहले तो बल दिया गया था आपके 1838 में जो है विलियम एडम द्वारा। और नीचे भी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए जो सेकंड आपका जो चैप्टर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में किस सन में किस अनुच्छेद में यह बात कही गई कि जब तक बच्चे 14 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेते तब तक बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब देखिए ये बात जो इस समय जो चल रहा है, शिक्षा का जो अधिकार आपका चल रहा है, राइट टू एजुकेशन, तो ये बात जो है देखिए पहले भी आपके जो है किया है आपका 1950 में, आपका 1950 में भी ये बात कही गई थी कि 1 दशक, यानी कि आपका 1950 से 60 के बीच में ये बात कही गई थी। अनुच्छेद 45 में आपका जो अनुच्छेद 45 है उसमें बात मतलब पूर्ण रूप से कही गई थी। मतलब कि क्या है कि जो है जब तक बच्चे जो है 14 वर्ष कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक जो है बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए ये बात जो है कितना पहले की बात है, वो भी बात अभी तक प्रयास पहले से ही शुरुआत थी और प्रयास आज भी जारी है बच्चों की शिक्षा के लिए। तो और प्रयास आगे जारी भी रहेगा क्योंकि ये प्रयास कभी समाप्त नहीं होगा और इतिहास आपके बनते जाएंगे। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं आपके मैकाले के विवरण पत्र से। अब यही बात थी कि देखिए प्रारंभिक शिक्षा पर जो बल दिया गया था आपका जो है क्या है, आपका 1838 में दिया गया था। लेकिन मैकाले का विवरण पत्र जो है देखिए आया था आपका भारत में जो है आपका आया था 1835 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेट है कि मैकाले का विवरण पत्र कब आया था, तो ये आया था जो है आपके 1835 ईस्वी में। ठीक, अब इसमें क्या था कि ये विवरण पत्र में जो है जोर दिया गया था, जो शिक्षा का माध्यम जो है आपका अंग्रेजी बनाने पर जोर दिया गया था। ये जितने भी प्रयास इधर हम आपके बता रहे हैं, इस सारे जो है देखिए जो समिति है, आयोग है, ये प्रयास है सब शिक्षा से संबंधित आपका है, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित। 1835 में मैकाले का जो विवरण आया था जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो है वुड का आदेश पत्र कब आया था। तो देखिए वुड जो आपका वुड का आदेश पत्र आया था आपका 1854 में। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं आपको, 1854 में आया था। इसमें क्या था कि जैसे जो माध्यमिक विद्यालयों में जो है क्या है कि जो आर्थिक सहायता हेतु जो अनुदान प्रणाली के सुझाव इस जो है आदेश पत्र में था, 1854 में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कब बना था। देखिए भारतीय शिक्षा आयोग की बात की गई है। तो देखिए भारतीय शिक्षा आयोग जो है सर्वप्रथम बनी थी आपके 1882 ईस्वी में, आपकी बनी थी 1882 ईस्वी में आपकी भारतीय शिक्षा आयोग। अब सर विलियम हंटर द्वारा, अब यहाँ से ये भी दोनों नाम याद रखना होगा, सर विलियम हंटर, ये भी पूछा जा सकता है। सर विलियम हंटर द्वारा जो है आपका भारतीय शिक्षा आयोग बना था 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखिए हम 60 में क्वेश्चन को लिख दिए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन का मकसद ही एक है, क्योंकि जो नवीन जो प्रयास थे, जितने भी मतलब प्रारंभिक शिक्षा में जो आपके प्रयास किए गए थे, उस सारी चीज़ वही में है, आयोग है, समिति है, प्रयास, टोटल चीज़ तो जो है क्वेश्चन भी शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब आपको जानना है कि विश्वविद्यालय आयोग के बारे में। ठीक, तो देखिए जो विश्वविद्यालय आयोग है ये कब बना था। तो देखिए विश्वविद्यालय आयोग जो है आपका 1902 ईस्वी में। देखिए क्रम में आपका आगे बढ़ रहा है। इससे पहले जो क्या था आपका वो सर विलियम हंटर द्वारा जो है आपका 1882 में आपका वो हुआ था। तो अब देखिए आपका 1902 आपकी सन में जो है विश्वविद्यालय आयोग आपका बना था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में। अब किसके द्वारा लाया गया था विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था, तो इसका नाम याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि जो है आपका जो है क्वेश्चन है कि सेडलर आयोग। देखिए सेडलर आयोग जो है कब आपका बना था। तो सेडलर आयोग आपका बना था 1917 ईस्वी में। सेडलर आयोग 1917 ईस्वी में, ये जो है सेडलर द्वारा, अगर पूरी नाम याद नहीं रहेगा, जैसे डॉक्टर माइकल सेडलर है तो सेडलर, अब सेडलर द्वारा जो है इसका नाम से ही संबंधित आपका जो है सेडलर द्वारा सेडलर आयोग 1917 में। ठीक, और
आपके नेक्स्ट है कि हटांग समिति। हटांग समिति कब आपकी बनी थी? तो देखिए हटांग जो समिति आपकी बनी थी आपका 1929 ईस्वी में बनी थी, 1929 ईस्वी में। अब जो है अब हटांग समिति, अब हटांग द्वारा। अब यहाँ देखिए इसमें सेडलर याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें हटांग समिति में जो है आपका हटांग, तो यहाँ पर जो है किसके द्वारा किया गया है ये भी नाम से भी आपका क्लियर हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है कि वुड एक्ट रिपोर्ट। तो देखिए आपका 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र आया था, लेकिन क्या है आपका वुड एक्ट रिपोर्ट, आपका जो है वुड एक्ट रिपोर्ट आपका है। तो वुड एक्ट रिपोर्ट जो है आपका कब बना था? तो ये जो है देखिए 1936 में, किसके द्वारा जो है? वुड द्वारा। किसके द्वारा? वुड द्वारा। नेक्स्ट है आपका सार्जेंट रिपोर्ट। तो सार्जेंट रिपोर्ट जो है कब दिया गया था? तो ये रिपोर्ट जो है आपका 1944 में, 1944 में जो है सार्जेंट रिपोर्ट बना था। ये देखिए आपका सार्जेंट द्वारा। तो यहाँ देखिए सेडलर, हटांग, वुड, सार्जेंट, ये आपका चारों क्वेश्चन में जो है उसके नाम से ही आपका संबंधित है। तो सार्जेंट रिपोर्ट जो है सार्जेंट द्वारा, वुड एक्ट रिपोर्ट वुड द्वारा, हटांग समिति हटांग द्वारा, सेडलर समिति आयोग जो है सेडलर द्वारा। आपका डेट भी और उसके द्वारा लिख दिया गया है। तो ये आपका जो है 10 क्वेश्चन आपके हो गए, आपके जो है आपके वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से। और इसमें क्वेश्चन आपके भी जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।